इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। आप जीवन भर भले ही मत मिलो मुझको, भले ही आप सुख दो दुख दो सब सह लेंगे, कैसे भी राखो वैसे रह लेंगे, लेकिन बस एक विनती मेरी सुन लीजिए। जिस दिन मेरे अंतिम समय हो, मेरी अंतिम श्वास चल रही हो, मुझे नहीं पता मेरा अंत कब होगा, लेकिन जब भी मेरा अंत आवे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस ये चाहिए आप मेरे सामने हो। कैसे खड़े हो उस समय, कैसे आना प्रभु। मुझे नहीं चाहिए कि मेरे बेटा बेटा और ये सब परिवार मेरे आसपास खड़ा हो, नहीं, करें ये लोग क्रिया इनको जो करनी है, लेकिन जब मेरे प्राण निकले तो आप मेरे सामने खड़े हो। कैसे खड़े होना? पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे एक हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो या फिर यमुना का वंशीवट हो, श्री राधा रमण निकट हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। केवल इतनी सी अरज है, मानो तो क्या हरज है, ये आपका फर्ज है, जब प्राण तन से निकले। यदि सोचो जीवन पर्यंत हम यही प्रार्थना ठाकुर जी से करें तो अंतिम क्षण में ठाकुर जी नहीं आएंगी। जीवन एक रेलगाड़ी है, उसका नाम है जीवन रूपी एक्सप्रेस। वो जन्म रूपी स्टेशन से चलती है, रुकती नहीं है कहीं भी। सुपरफास्ट एक्सप्रेस, बहुत सारे उतार चढ़ाव रास्ते में आते हैं। स्कूल रूपी स्टेशन आता है, रुकती नहीं है, वहां पर भी चलती रहती है, थोड़ी गति धीरे हो जाती है, उसके बाद थोड़ी और अच्छी हाई लेवल में पहुंच जाती है, कॉलेज में पहुंच जाती है। वहां बहुत सारे इसको अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर, जैसे कहते हैं ना, रेलगाड़ी पहाड़ की वादियों से निकलती है, कभी समुद्र के ऊपर से जाती है, कभी कहीं से। ऐसे ही हमारी जीवन रूपी रेलगाड़ी जब कॉलेज लाइफ शुरू हो जाती है तो बड़े सुंदर सुंदर पहाड़ बीच में पड़ते हैं, ऐसे ऐसे नजारे, ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं, उनसे प्रसन्न हो जाती है, लेकिन रुकती नहीं है। फिर क्या होता है? पहाड़ों के बीच से निकल रही वो जीवन रूपी रेलगाड़ी, मतलब अब समझ रहे हैं ना सब लोग, ये रेलगाड़ी हम ही है। पहाड़ों के बीच से निकल रही, सुंदर सुंदर, सब कुछ अच्छा हो रहा है, जैसा हम चाहते हैं वैसा हो रहा है। तभी एक सुंदर कमल दिखता है, उस कमल को पाने की इच्छा से उसके बगल से निकलते हैं, उसको ले लेते हैं। वो कौन है? ब्याह हो गया, पत्नी आ गई। धीरे 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 कमल चंद्र कमल हो जाता है, चंद्रमुखी हो जाती है। धीरे धीरे फिर वही सूर्यमुखी हो जाती है, फिर वही ज्वालामुखी हो जाती है। लेकिन ये रेलगाड़ी रुकती नहीं है, चलती रहती है। एक बेटा, एक बेटी, आदि आदि, ये सब इस रेलगाड़ी में चढ़ते रहते हैं, लेकिन फिर भी ये रेलगाड़ी रुकती नहीं है, चलती रहती है। इसका गंतव्य क्या है? डेस्टिनेशन क्या है? स्टॉपेज क्या है? बोले एक ही जगह रुकेगी, कहां? मृत्यु। और मृत्यु रूपी स्टेशन पर जाकर के जैसे ही ये जीवन रूपी रेलगाड़ी रुकती है, तो स्टेशन पर यदि पहुंचे हो तो कोई अटेंड करने वाला होना चाहिए ना, कोई लेने आने वाला होना चाहिए। तो ड्राइवर आवे या गाड़ी आवे या कोई वहां जिस जगह हम पहुंचे वहां का कोई सदस्य आवे, कोई लेने आने वाला होना चाहिए ना। ऐसे ही जीवन रूपी रेलगाड़ी मृत्यु रूपी स्टेशन पर जाकर के जब रुकती है तो मृत्यु रूपी स्टेशन पर केवल दो ही लोग रहते हैं, या तो यमराज रहता है या फिर श्रीमन नारायण, शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण रहते हैं। अब आपने जो जो पटरी जहां जहां चेंज की होगी, अंत में आपके गंतव्य में वही आपको मिलेगा। अगर आपने अपनी पटरी को बीच में गलत तरीके से मोड़ा होगा या किसी ऐसे स्थान पर होके ले गए होंगे जहां से वर्ज्य है, तो आपको अंत में फिर यमराज ही मिलेंगे।
लेकिन जीवन भर इस प्रकार की स्तुति गाते हुए, भगवत नाम स्मरण करते हुए उस जीवन रूपी गाड़ी को चलाएंगे तो अंतिम स्टेशन पर जब आप उतरोगे रेलगाड़ी से, तो आपका स्वागत करने के लिए मृत्यु रूपी स्टेशन पर शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण भगवान ही पधारेंगे, स्वागत करेंगे आपका।